Hello friends, my name is Madhvi Sharma and I am belong to digital marketing team from Ambiguous. So guys, आज हम एक टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करने के लिए लेके आए हैं. इट्स अ बैकलिंक. सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है बैकलिंक के बारे में. उनके बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे कि बैकलिंक्स ज़रूरी हैं या नहीं होते वेबसाइट के लिए, बैकलिंक हमें कितने बनाने चाहिए, उनको किस उस पर हमें जज करना चाहिए, या बैकलिंक्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, कब बैकलिंक्स बनाने के बाद हमारी वेबसाइट स्पैम या ब्लैकलिस्ट हो सकती है. सो गाइस, इन सब क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं अबाउट द बैकलिंक्स. सो गाइस, बैकलिंक को हम इनबाउंड लिंक्स या फिर वन वे लिंक्स भी बोलते हैं. अगर हम किसी एक वेबसाइट पे किसी कंटेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पे यूज़र्स को लेके आते हैं या फिर ट्रैफिक को फ्लो कराते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसको बोलते हैं बैकलिंक्स. तो बैकलिंक्स में क्या होता है, हम दूसरी किसी वेबसाइट पे बाया एड्स, बाया ब्लॉग या बाया कोई पर्टिकुलर कंटेंट हम कुछ लिंक्स जनरेट करते हैं, जिससे कि वहाँ का ट्रैफिक या वहाँ के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारी साइट्स पे रीडायरेक्ट हो सके. बैकलिंक्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप कोई बैकलिंक्स बना रहे हैं तो आप जो दूसरी वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए, उसका डोमेन ऑथराइज्ड होना चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए. तो अगर आप उस पर अपने बैकलिंक्स बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं. अगर आप कोई एक ऐसी वेबसाइट पे अपने बैकलिंक्स बनाते हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है या आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होता है कि गूगल सर्च इंजन जो होता है वो आपकी साइट को स्पैम में या ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है. तो जब भी आप अपने बैकलिंक्स बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आप जहाँ पे अपने बैकलिंक्स को लगा रहे हैं वो साइट आपके कंटेंट से रिलेटेड हो या आपके कंटेंट की जैसी ही वो वेबसाइट हो, वहाँ का यूज़र वो चीज़ फॉलो करता हो जो आपकी वेबसाइट पे उसको यूज़फुल कंटेंट मिल सके. अब ये है कि हम बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं. तो अगर हमें अपनी वेबसाइट पे किसी ट्रैफिक को लाना है या सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है या गूगल के थ्रू अपनी वेबसाइट को अच्छा परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हम कुछ बैकलिंक्स बनाते हैं. उन बैकलिंक्स को हम ऑथराइज्ड साइट पे बनाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल होती है. कंटेंट हमारा अगर उससे मिलता जुलता होता है तो यूज़र्स और फ्लो और अच्छा आता है. अगर हम अलग अलग तरह की वेबसाइट पे जिसमें सेम कंटेंट होता है हम अपने बैकलिंक्स लगाते हैं, तो गूगल को भी या जो सर्च इंजन होता है उसको भी आपकी साइट पे ये एक ट्रस्ट बनता है कि अगर अलग अलग जगह से यूज़र्स या ट्रैफिक आपकी साइट पे आ रहा है तो आपकी साइट भी उतनी ही यूज़फुल और ट्रस्टेबल है. तो आपकी वो साइट को रैंक करने में, आपके जो पेज है उसको अच्छा रैंक करने में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. अब कुछ क्वेश्चन है कि अगर हमें बैकलिंक्स बनाना है तो हमें किस चीज़ का उसके लिए ध्यान रखना चाहिए या किस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए. तो बेसिकली अगर हम बैकलिंक किसी वर्ड पे या मोस्टली ब्लॉग पे लगा रहे हैं तो हमें ऐसा कोई वर्ड या कीवर्ड सर्च करना चाहिए जो कि रिलेटेड हो आपके कंटेंट से, ताकि लोगों को उस वर्ड को पढ़ के समझ में आए कि आप इसके साथ जो लिंक आपने लगाया है वो बेसिकली किस चीज़ का है. अगर आप अच्छे कीवर्ड सर्च करेंगे, अच्छे लिंक सर्च करेंगे तो आपका जो यूज़र है, जो फ्लो है वो अच्छा आएगा. अब लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि अगर अपने आप बैकलिंक्स किसी ऐसी वेबसाइट पे बना रहे हैं जिसका ऑलरेडी स्पैम बढ़ा हुआ है या कि DA या PA डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है या वो वेबसाइट ऑलरेडी हमारी बैकलिस्टेड है, तो उस वेबसाइट पे कोई भी बैकलिंक्स आप बनाओ उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता है. हो सकता है वो वेबसाइट उसके साथ जो आपका कंटेंट है या आपकी वेबसाइट है वो भी स्पैम में चली जाए या ब्लैकलिस्टेड हो जाए. हाँ, अगर आप किसी अथोराइज्ड और अच्छी किसी वेबसाइट पे अपना सिर्फ एक बैकलिंक भी बना रहे हो और वो अच्छा चल जाता है, अच्छा फ्लो ला रहा है, वो वेबसाइट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और वेरीफाइड है और एक अच्छी ट्रस्टेड एक वेबसाइट है, तो वो आपके पेज को अपने साथ ग्रो करा सकती है, अच्छा एक आपका यूज़र फ्लो ला सकती है. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्वालिटी आपकी ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटिटी के हिसाब से. अगर आप हफ्ते में 2 बैकलिंक भी बनाते हो
पर आप बना रहे हो किसी अच्छी वेबसाइट पे, किसी अच्छी वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। वो गूगल के लिए भी आपके रैंक को बढ़ाने के लिए ज़्यादा ट्रस्टेड रहेगी। गूगल उस पर ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी एक अच्छे इंसान के साथ हैं तो दूसरे लोग भी आपको उसके जैसा समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो डेली लाइफ की है वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में भी काम आती है। तो ऐसे ही अगर आप अच्छी वेबसाइट पे बनाएंगे तो आपके बैकलिंक्स बहुत अच्छे जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी स्पैम्ड वेबसाइट पे बनाएंगे तो आपके बैकलिंक्स के साथ साथ में हो सकता है आपका कंटेंट या आपकी साइट भी स्पैम में चली जाए। सो गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो, पहले से ज़्यादा क्लियर हुआ हो। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ बात पूछनी है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको कुछ अगर समझ नहीं आया है, और हमारे पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे कि डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, या इसके अपडेट वर्जन्स क्या हैं। सो गाइज, थैंक यू, फॉलो आवर चैनल, बाय बाय।